स्वागत है आपका घटना चक्र इतिहास में। आज चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग में आज तक पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। अगर ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए में है तांबे के, सोने के, रांगे के, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वह है चांदी के। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि जो प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हैं वो किसके प्राप्त हैं? चांदी के। ठीक ना। अब अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त, ठीक ना, सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो कि चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। ठीक है ना। यानी कि प्रारंभिक सिक्के कैसे बने होते थे? वो आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के होते थे जो कि चांदी के ऊपर बने होते थे और इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहे जाते थे। ठीक है। यानी कि इनके ऊपर ठप्पा दिया जाता था, इसी वजह से ठप्पा देने से ये सिक्के आहत हो जाते थे, इसी वजह से इसको आहत सिक्के भी कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको इसमें सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी। फिर बी ऑप्शन है कोसल की राजधानी जो थी वो आपकी अहिछत्र थी। ठीक ना। और अगर सी देखा जाए तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, और अगर डी देखा जाए तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। अंग की राजधानी चंपा एग्जैक्टली सही है, वत्स की कौशाम्बी ये भी सही है, मत्स्य की विराटनगर ये भी सही है, लेकिन जो आपका गलत ऑप्शन है वो कौशल की हो जाएगी। कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं होगी। ठीक ना। तो देखते हैं कौशल की राजधानी जो है आपकी वो श्रावस्ती थी। ठीक है ना। जबकि उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक से सभी सुमेलित हैं विकल्प, और यही हमारा जो था ऑप्शन नंबर बी वो गलत था। यानी कि कौशल की राजधानी अहिछत्र ना होकर कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। कौशल जी अयोध्या और गोंडा वाला जो रीजन होता है वो सारा हमारा कौशल कहलाता था। ठीक ना। तो इसकी राजधानी जो थी हमारी वो श्रावस्ती थी, और उत्तरी पंचाल की राजधानी जो अहिछत्र दिया गया है, अहिछत्र वो उत्तरी पंचाल की थी तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस प्रश्न में आपको सूची का मिलान करना है। पहली सूची में जो ऑप्शंस दिए गए उनको हम पहले पढ़ देते हैं। कहा गया है कि प्रगोत, उदयन, प्रसेनजीत और अजातशत्रु इन लोगों की राजधानियों का आपको मिलान करना है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शंस अगर देखें तो मगध पहले में है, वत्स, अवंती, कौशल। ठीक ना। तो इसका अगर एग्जैक्ट आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? जो प्रगोत है, प्रगोत की राजधानी कहाँ है? अवंती है। ठीक है ना। अगर प्रगोत की राजधानी देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो अवंती हो जाएगी। और अगर उदयन की राजधानी देखेंगे तो उदयन की राजधानी क्या हो जाएगी? वत्स हो जाएगी। और अगर देखें प्रसेनजित की तो प्रसेनजित की राजधानी थी कौशल। ठीक है ना। प्रसेनजित की कौशल हो जाएगी। और अब बचे कौन? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु की जो राजधानी है वो मगध हो जाएगी। यानी कि आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हम देख लेंगे कि कौन से कूट पे हमारा फिट बैठ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है ना। सी आंसर आपका एग्जैक्टली सही हो जाएगा। अगर फिर से हम देख लें तो प्रगोत की राजधानी क्या थी? अवंती थी। उदयन का राज्य वत्स था, और प्रसेनजित का कौशल, और अजात शत्रु का मगध। ठीक है ना। तो ये राज्य थे और इन राज्यों के शासकों के नाम आपको आगे दिए गए थे। उन शासकों के राज्य को आपको मिलान करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है ना। किसके आदेश से? नंद राजा के आदेश से एक नहर खोजी गई थी। तो वो नहर कहाँ खोजी गई थी? अगर ऑप्शन हम देखें तो पहला कहा जा रहा है कि अंग में। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए कहा जा रहा है अंग में, बंग में, कलिंग में और मगध में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका सी, यानी कि जो नहर खोदी गई थी वो कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। ठीक है। नंद राजा के आदेश से जो नहर खोदी गई थी वो हमारा कलिंग में खोदी गई थी। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कह रहे हैं कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजित सूचित होती है। ठीक है ना। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा
उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, नंद राजा किसकी मूर्ति उठा ले गया था? जिनसेन की, और उसने कलिंग में ही एक नहर का निर्माण करवाया। चलिए, और ये जो अभिलेख मिलता है वो कहाँ से? हाथी गुम्फा, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग के विजय की हमको सूचना मिलती है। और इसी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ही हमको यह प्राप्त होता है कि नंद राजा जो कि जिनसेन था, नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 5। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल से नाम क्या था? अगर ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए में हमसे कहा जा रहा है तक्षशिला, बी कह रहे हैं इंद्रप्रस्थ, सी कह रहे हैं अवंतिका और डी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी ये उज्जैन का प्राचीन काल से जो नाम था वो नाम क्या था? वो था अवंतिका। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो कह रहे मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीनतम ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। ठीक है ना। अगर कहा जाए कि ये आपका मालवा है कहाँ? तो मध्य प्रदेश। ठीक ना। मालवा संभाग यानी कि एक क्षेत्र है स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीनतम ऐतिहासिक नगरों में से गिना जाता है। यह 16 महा यानी कि 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानियों में से एक था। ठीक है ना। अवंती की 2 राजधानियां थी, उनमें से एक ये था उज्जैन, इसे अवंतिका भी कहा जाता था। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक ना। इसमें यही कहा गया कि उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका था। अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो इस प्रश्न में हमें कहा जा रहा है ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? ठीक है ना। ये हमारे 16 महाजनपदों में बताना है कि ये कौन कौन से स्थल है। तो अगर हम इसका ए ऑप्शन पे देखें, बी, सी और डी, ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है ए ऑप्शन पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ए पे जो है आपका मत्स्य हो जाएगा। ठीक है ना, मत्स्य हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा? मत्स्य यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका अवंती बी पे हो जाएगा। ठीक ना। और सी वाला जो ऑप्शन है आपके सी ऑप्शन पे क्या हो जाएगा? वत्स हो जाएगा। और अब बचा डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अंग हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि अगर हम देखें तो ए पे हमारा मत्स्य होगा, बी पे अवंती, सी पे वत्स और डी पे अंग। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? ए पे कौन सा? मत्स्य, और बी पे अवंती, सी पे वत्स और डी पे अंग। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं। ठीक है ना। महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं। अब वो प्रश्न क्या है? प्रश्न देखते हैं। प्रश्न मतलब वो नगर कौन कौन से हैं? पहला है मध्यमिका, दूसरा है कारकोट, तीसरा है विराट नगर और चौथा है रेड। ठीक ना। तो इसका जो आंसर है वो थोड़ा विवादित है, तो इसमें किसी भी आंसर के साथ में हमें जाना उचित नहीं होगा। लेकिन हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें। कह रहे हैं कि माध्यमिका जिसे हम नगरी भी कहते हैं, राजस्थान के चित्तौड़ के निकट एक प्राचीनतम नगरी है। ठीक ना। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि विराट नगर जो है वो राजस्थान में स्थित है। महाभारत में पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था और इसका भी उल्लेख जो है वो महाभाष्य में भी मिलता है। यानी कि ऐसी 2 नगरियां, पहली मध्यमिका और विराट नगर, इन दोनों का उल्लेख जो है वो महाभारत एवं महाभाष्य दोनों में है। तो इस वजह से अगर इनमें से कोई एक केवल और केवल एक आंसर है, यानी कि माध्यमिका या फिर विराटनगर, तो हम एक के साथ चले जाएंगे। अगर दोनों आ जाए तो ये प्रश्न विवादित हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। ठीक ना। और इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? अगर ऑप्शंस पे हम जाएं, ए ऑप्शन कह रहा है उदयन, और बी ऑप्शन आपसे कह रहा है अशोक, सी ऑप्शन कह रहा है बिंबिसार एवं डी ऑप्शन कह रहा है महापद्म नंद। ठीक ना। तो आपका प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक हो जाएंगे आपके उदयन। ठीक ना। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हो जाएंगे? उदयन। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो आपसे यही बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी जो थे उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर
एक किला बनाकर किया था, ठीक है ना। किसके किसके संगम पर? अगर पूछा जाए कि आपका पाटलिपुत्र किस किस नदियों के संगम पर है, तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर। और फिर कह रहे हैं इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया, ठीक है ना। पाटलिपुत्र की जो राजधानी थी पहले क्या थी? राजगृह। लेकिन जो राजा थे उदयन, उन्होंने ही राजधानी को राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दिया। यह नगर शिशु नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश की राजधानी रहा, ठीक है ना। यानी कि किन किन वंश की राजधानी पाटलिपुत्र रहा? तो पहला हो जाएगा आपका शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो हम अभी पीछे प्रश्न कर चुके हैं। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक ना। पहला कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कनिष्क। यानी कि जिन जिन शासकों के नाम दिए गए, इन शासकों में से कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। मतलब अगर वैसे देखा जाए, कहा जाए कि सबसे पहले किसने, तो सबसे पहले आपका आएगा शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश। चूंकि अब इसमें आपके कुछ ही ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें शिशुनाग वंश और नंद वंश का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल और केवल मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किया गया है उल्लेख। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा था 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अगर हम चलेंगे तो इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया, ठीक है ना। अब ये बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं राजा वो कौन से थे? शिशुनाग थे, बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे या फिर उदयन थे। तो हमने अभी देखा कि वो राजा कौन से थे, वो राजा हो जाएंगे शिशुनाग। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सॉरी जिसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि पाटलिपुत्र किसने बसाया था? पाटलिपुत्र बसाया था उदयन ने, ठीक है ना। तो हमने पहले भी देखा कि पाटलिपुत्र को बसाने वाले कौन थे? उदयन। हमने एक्सप्लेनेशन भी देखी थी। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमने देखी थी। यहाँ पे देखिए कहा है पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर किला बनाकर करी थी, ठीक है ना। यानी कि पाटलिपुत्र की जो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के तट पर किला बनाकर करी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बसाया गया। तो 11 नंबर क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उदयन द्वारा। अगर क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है, ठीक है ना। उदयन वासव दत्ता की जो दंत कथा है वो किससे संबंधित है? और ऑप्शंस देखें, उज्जैन से, मथुरा से, माहिष्मती से या फिर कौशाम्बी से। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर है आपका ए, यानी कि उदयन एवं वासव दत्ता की जो दंत कथा संबंधित है वो किससे संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कह रहे हैं कि वासव दत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासव दंतम, ठीक है ना, भास का जो नाटक है उसका नाम अगर पूछा जाए तो आपका वो क्या हो जाएगा? स्वप्न वासव दंतम हो जाएगा। में वर्णित नाटक में वत्स नरेश उदयन एवं अवंती नरेश प्रगोत की पुत्री की प्रेम कथा का वर्णन किया है, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वप्न वासव दत्तम कृति किसकी है, तो वो कृति है किसकी? महाकवि भास की। उसमें वर्णन किसका हुआ है? वर्णन हुआ है वत्स नरेश उदयन एवं अवंती नरेश प्रगोत की पुत्री के प्रेम प्रसंग का। और उस तथा कह रहे हैं ये कथा उस समय की है जब उदयन की कारागार में कैद थे, ठीक है ना। कथा कब की है? जब उदयन कारागार में कैद था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे सीधे से पूछा जा रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। ऑप्शंस पे अगर जाएं तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रश्न ध्यान से सुनिए कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। पहला ऑप्शन है 4वीं शताब्दी, दूसरा ऑप्शन है 6ठी शताब्दी, तीसरा है
दूसरी शताब्दी एवं चौथा ऑप्शन है ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो हुआ आपका छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक, तो वही बताया जा रहा है कि साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार हैं और यह हर्यक कुल से संबंधित है। ठीक है ना, यानी कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ? उत्कर्ष हुआ छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक ना, मैंने आपको क्या बताया? हाँ, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और कौन से राजा थे जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है? बिंबिसार थे। और वो कौन से कुल से संबंधित थे? वो हर्यक वंश से संबंधित थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व की छठी शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ठीक है ना, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य आपको बताने हैं। ऑप्शंस अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में है आपका कंधार, बी ऑप्शन है कंबोज, सी ऑप्शन है काशी, डी ऑप्शन है मगध। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि सॉरी डी नहीं होगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वो है आपका मगध ना होकर काशी, यानी कि अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो कह रहे हैं जो काशी था वो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कब? छठी शताब्दी ईसा पूर्व की छठी शताब्दी के प्रारंभ में। ठीक है ना, ईसा पूर्व की छठी शताब्दी के प्रारंभ में जो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था वो आपका कौन सा था? काशी। और फिर कह रहे हैं कि इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। ठीक है ना, काशी की कौशल अंग और मगध के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी, इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चलते रहता था। ठीक है, चलिए अगर कहीं भी आ जाए कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक काल में जो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बताया पूछा जाए तो आपका मगध ना होके कौन सा हो जाएगा? पूर्व की अगर बात करी जाए तो वो राज्य आपका काशी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 15 प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक गणतंत्रों में से कौन सा नहीं था? ठीक है ना, यानी कि कौन सा प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था। ऑप्शंस अगर देखें तो ए में है आपका शाक्य, ठीक ना, बी ऑप्शन देखें लिच्छवी, सी यौधेय एवं डी देखें उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यौधेय जो है वो प्रारंभिक गणतंत्रों में से नहीं था। अगर देखा जाए कि जो प्रारंभिक गणतंत्र है बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्य अस्तित्व में मिलते हैं, तो वो कौन से थे? कपिल वस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भग्ग, अलकप के बुल, केशपुत्र के कलाम, रामगाम के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पलालिवन के मौर्य एवं वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह। ये सारे जो नगर आपको दिए गए, ये सारे जो राज्यों के बारे में बताए गए, ये सारे के सारे क्या थे? ये अपने आप में क्या थे? संप्रभु थे, ये गणराज्य स्थापित करते थे। ठीक है ना, और इसके अलावा जो भी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, उसमें कोई भी आपका प्रारंभिक गणतंत्र नहीं पाया जाता था। तो इस प्रश्न का जो वास्तव में आपका आंसर हो जाएगा वो यौधेय राज्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? अगर ऑप्शंस देखें, पहला ऑप्शन है मौर्यों के द्वारा, और बी ऑप्शन अगर देखें, बी ऑप्शन में हमसे पूछा जा रहा है नंद के द्वारा, सी ऑप्शन अगर देखें तो गुप्त के द्वारा, डी है लिच्छवी के द्वारा। यानी कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये बात तो हमें पता चल गई प्रश्न से ही कि विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ, वो है आपका वैशाली। और पूछ रहे हैं कि उस वैशाली में गणतंत्र स्थापित करने वाले शासक का नाम बताइए। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है ना, जो डी हो जाएगा वो लिच्छवियों के द्वारा वैशाली में प्रथम, विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया गया। अब यही कहा जा रहा है कि प्रथम गणतंत्र स्थापित किया गया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी जो थे वाज्य संघ के सर्व प्रमुख थे। ठीक ना, इस प्रश्न को आप देखिए कि विश्व का प्रथम लोकतंत्र कहाँ स्थापित किया गया? वैशाली में। किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। और जो लिच्छवियों का संघ हुआ करता था उसका नाम था वाज्य। ठीक है ना, वाज्य संघ में लिच्छवी जो थे वो
प्रमुख हुआ करते थे। तो 3 बातें, वैशाली, लिच्छवी और वाजी संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ठीक, अगर ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए है वैशाली में, बी है एथेंस में, स्पार्टा और डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में। पूछ कहा जा रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। हमने अभी देखा वैशाली, ठीक है ना, वाजी संघ था और वहां के प्रमुख कौन थे, वो लिच्छवी थे। 3 बातें मैंने बताई, वैशाली, लिच्छवी, वाजी संघ। तो ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है। अगर ऑप्शंस देखें, पहला है पार्श्वनाथ, बी ऑप्शन है बी ऑप्शन में बिंदुसार, और सी ऑप्शन देखें तो स्कंदगुप्त मौर्य, डी ऑप्शन है चेतक लिच्छवी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो चेतक इसका आंसर अगर देखें तो राजा चेतक जो थे उनकी लिच्छवी गणराज्य के राजा थे, ठीक है ना। और इनकी पुत्री चेलना का विवाह जो मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। लिच्छवी वाज संघ के प्रधान वंशों में से एक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्न में से कौन से या किस ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है या फिर बौद्ध ग्रंथ में सूचनाएं मिलती हैं। यानी कि इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर 1 है दीर्घ निकाय, बी है त्रिपिटक, सी है दीपवंश, डी है अंगुत्तर निकाय। तो इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 महाजनपदों की जो जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। यही आपको बताया गया है। अंग, मगध, काशी, कुशल, वाज्य, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं कंबोज ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी जिनके बारे में हमको अंगुत्तर निकाय में उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन्हीं 16 महाजनपदों की जानकारी हमको उपलब्ध होती है। फिर अगला प्रश्न जो है, हमसे कहा जा रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ठीक है ना। वो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। अगर ऑप्शंस देखें तो महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमने अभी देखा कि इसका जो उत्तर है वो अंगुत्तर निकाय में हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगला देखें। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ऑप्शंस अगर देखें, पहले ऑप्शन में अंगुत्तर निकाय, ठीक ना, बी ऑप्शन है मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय एवं दीघ निकाय। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो करता है वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, वो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किन महाजनपदों के नाम जो है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं। ऑप्शंस अगर देखा जाए तो मगध, अस्मक, कंबोज, चेदी, वत्स, ठीक है ना। तो ऐसे राज्य हैं जो ये पूछा जा रहा है कि जो बौद्ध साहित्य में उल्लेख हो और इनके अलावा पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी सभी राज्यों का उल्लेख हो। तो अगर इसका हम आंसर देखें, आपको कूट मिल जाएंगे, ए बी सी, बी में है आपका डी ई, सी में है सी डी ई और डी में है ए सी डी ई। तो यानी कि कोई भी कूट ऐसा नहीं है जिसमें आपके ये 5 के पांचों राज्य उल्लिखित करे गए हो, जबकि ये पांचों राज्य जो दिए गए हैं वो 16 महाजनपदों में भी उल्लिखित हैं और इसके अलावा जो है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा विवादित हो जाता है क्योंकि सारे राज्य दोनों जगह पे उल्लिखित करे गए हैं। तो वही कहा जा रहा है कि पाणिनि जो थे वो बहुत बड़े व्याकरणविद थे। इनका जन्म तत्कालीन पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था, ठीक है ना, जो कि पाकिस्तान में वर्तमान समय में है। और इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी था। अष्टाध्यायी
8 अध्याय, ठीक है ना, अष्टाध्यायी से मतलब 8 अध्याय एवं 400 सूत्र थे। अपने अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का इन्होंने उल्लेख किया था, जिसमें ये सारे जो 16 महाजनपद थे इंक्लूड थे पहले से ही। वो प्रमुख थे मगध, अस्मा, कंबोज, गंधार, शोरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जो इन सब में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। यानी कि अगर कहा जाए तो ये तीनों जो आपके अष्टाध्यायी, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, 16 महाजनपदों का सभी में उल्लेख है। जबकि आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आप कोई एक बताइए जिसमें किसी का उल्लेख नहीं हो, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, इस वजह से प्रश्न आपका थोड़ा सा विवादित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 23, ठीक ना। और ये प्रश्न देख लेते हैं पूछा कहाँ कहाँ गया है। ये राजस्थान, RAS और RTS प्री 2016 में पूछा गया था। अगर हम देखें तो कह रहे हैं किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, ठीक ना। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है किन किन ग्रंथों में। पहला ऑप्शन अगर देखें तो अर्थशास्त्र में, अंगुत्तर निकाय में, दीर्घ निकाय में और भगवती सूत्र में। तो हमने अभी पिछले प्रश्न में देखा कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र ऐसे दो प्रमुख ग्रंथ हैं जिनमें हमको क्या मिलता है, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, यानी कि 2 और 4। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो कूट मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है, ठीक ना। उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है वो महाभारत के अनुसार कहाँ स्थित है। अगर हम इसका ऑप्शंस देखें तो हस्तिनापुर में उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है, या फिर इंद्रप्रस्थ में, अहिछत्र में, या फिर मथुरा में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि उत्तरी पांचाल की जो राजधानी है वो कहाँ स्थित है, अहिछत्र में स्थित है। वही कह रहे हैं कि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, तथा दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी काम्पिल्य, ठीक ना। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी, ठीक है ना। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी, कुरु की। जबकि मथुरा जो थी वो आपका सूरसेन की राजधानी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इस प्रश्न में जो हमें बताना है वो कह रहे हैं 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी, ठीक है ना। यानी कि मथुरा किसकी राजधानी थी। ऑप्शन वाजी की, वत्स की, काशी की, या फिर सूरसेन की। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मथुरा किसकी राजधानी थी, सूरसेन राज्य की राजधानी थी मथुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें पूछा जा रहा है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। ये UPRO और ARO वाली परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। पूछा जा रहा है आपको राजधानी बतानी है चंपा महाजनपद की। अगर इसका ऑप्शंस देखें, मगध की, वाज्य की, कौशल की, या फिर अंग की। तो चंपा की जो राजधानी थी वो राजधानी हो जाएगी आपकी अंग, ठीक है ना। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो वर्तमान का जो भागलपुर तथा मुंगेर जिला है वही अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। और भागलपुर मुंगेर अंग महाजनपद का जो हिस्सा था, इसकी राजधानी जो थी वो चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम जो मिलता है वो क्या मिलता है हमको, मलिनी के नाम से जाना जाता था। किसको, चंपा को। भागलपुर और बिहार जो था वो चंपा या फिर मलिनी के नाम से जाना जाता था। दीर्घ निकाय के अनुसार इस निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने करी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखें। तो इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सूक्तमती मती राजधानी थी किसकी, ठीक ना। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन है हमारा ए में कह रहे हैं कि पांचाल की, कुरु की, चेदी की, या फिर अवंती की। यानी कि सूक्तमती किसकी राजधानी थी। तो अगर हम आंसर देखें तो चेदी की राजधानी जो थी वो क्या थी, सूक्तमती थी। अब देख लेते हैं कि बुंदेलखंड का जो पूर्वी एरिया तथा उसके सभी भागों में चेदी महाजनपद स्थित था, ठीक है ना। यानी कि चेदी महाजनपद जो था वो कहाँ था, बुंदेलखंड वाला जो इलाका है वही हमारा कहलाता था चेदी महाजनपद। और इसकी जो राजधानी थी वो थी शोथीवती। इसकी पहचान जो है वो सूक्तिमती से करी जाती है, ठीक ना भैया। इसमें आपसे पूछा गया कि चेदी महाजनपद जो था उसकी राजधानी क्या थी, तो उसकी राजधानी है हमारी सूक्तिमती। और चेदी वाला जो इलाका है वो वर्तमान में बुंदेलखंड का जो पूरा एरिया है वही हमारा कहलाता था
छेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम देखें, इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था। कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अगर ऑप्शंस देखें तो पहले हम कह रहे हैं अवंती, वत्स, अस्सक या फिर कंबोज। तो गोदावरी नदी के तट पर जो राज्य स्थित था, जो महाजनपद स्थित था, वो था आपका सी ऑप्शन, यानी कि अस्सक जो था वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक ना। अगर हम देखें तो अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, आपको तो ये पता होगा, इसी में वर्णन किया गया है 16 महाजनपदों का। और अस्सक या अस्मक जो है आपका वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक ना। अस्मक तो आप जान जाते हैं, लेकिन उसी अस्मक का नाम क्या है, अस्सक भी है। ठीक है ना। अस्मक की राजधानी जो थी वो पैठन या फिर पोटल या प्रतिष्ठानपुर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक ना। तीन बातें, गोदावरी नदी के तट पर स्थित राज्य कौन सा था, अस्सक या फिर अस्मक, जिसकी राजधानी पैठन, पोटल या फिर प्रतिष्ठानपुर थी। और इसका उल्लेख आपको कहाँ कहाँ मिलता है, अंगुत्तर निकाय में, भगवती सूत्र में, और इसके अलावा जो है वो आपको पाणिनि के अध्याय में भी मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। 29 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद स्थित था, ठीक है ना, वो किस इलाके में स्थित था। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या फिर रुहेलखंड में। कौन सा मत्स्य महाजनपद आपका किस एरिया या फिर किस क्षेत्र में स्थित था। ये पीसीएस प्री का क्वेश्चन है आपका, और इसका जो हो जाएगा मत्स्य महाजनपद का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो मत्स्य आपका है वो राजस्थान में स्थित था। ठीक ना भैया। चलिए देखते हैं, यही कहा जाएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर में स्थित था, और इसकी जो राजधानी थी मत्स्य महाजनपद की वो थी विराटनगर। ठीक ना। क्या थी, विराटनगर थी राजधानी मत्स्य महाजनपद की। अब अगर हम अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर है 30। ठीक, कौन सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 30, और इसमें पूछा जा रहा है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। अगर ऑप्शंस हम देखें, प्रतिष्ठानपुर थी, वैशाली थी, ग्रीव्रज थी या फिर चंपा थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मगध जो है उसकी राजधानी क्या थी, ग्रह, गिरि, व्रज या फिर राजगृह थी। ऑप्शन देखें तो कह रहे हैं पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था उसका क्या नाम था, बृहद्रथ था। ठीक है ना। क्या था, बृहद्रथ था। तो बड़ी बात बृहद्रथ। और इस वंश के पहले राजा जो बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। ठीक है ना। राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। ठीक है ना। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक जो था वो कौन सा था, बिंबिसार था। मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन सा था, बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। किससे, हर्यक वंश से। उसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हो गई। इसके बाद आए अजातशत्रु मगध का शासन करने। फिर कह रहे हैं कि अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बना ली, राजगृह से स्थानांतरित कर दी पाटलिपुत्र। तो बड़ी बातें दो हैं। पहली बात कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाया किसने, राजगृह को राजधानी बनाया बृहद्रथ के लड़के जरासंध ने। ठीक ना। किसने, बृहद्रथ का जो पुत्र था जरासंध था, उसी ने गृह ब्रज को अपनी राजधानी बनाया। फिर उसके बाद आए कौन, आए अजातशत्रु के लड़के उदयन, और इन्होंने क्या कर दिया कि राजधानी जो थी राजगृह से स्थानांतरित करके कहाँ कर दी, पाटलिपुत्र कर दी। तो आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस करेंगे, और जो अगला वीडियो आएगा जितने शेष बचे क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो सारा हम कर लेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये जो वीडियो फॉर्मेट है, जो क्वेश्चंस हैं, अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने एक दो दोस्तों में भी वीडियो भेज देंगे तो थोड़ा व्यू बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा।